फिल्म शुरू होती है कहानी के मेन कैरेक्टर रणविजय से, जो स्कूल में दिखाई देता है, जहाँ पर वो टीचर को घर जाने की ख्वाहिश जाहिर करता है तो टीचर उसके 2 स्केल लगा देती है। दूसरी तरफ उसकी 2 बहनें दिखाई जाती हैं। एक का नाम रूप और एक का नाम रीत है। ये सारे बच्चे खुशी से घर आते हैं क्योंकि आज इनके फादर की बर्थडे है। उनके फादर, जो कि अनिल कपूर बलबीर सिंह का कैरेक्टर निभा रहे हैं, ये एक मशहूर बिजनेसमैन है और इनकी स्टील फैक्ट्री है। बलबीर सिंह घर पर मौजूद नहीं होता और बेटा फैक्ट्री तक भी चला जाता है रणविजय, लेकिन वहाँ पर भी उसका फादर जो है वो मौजूद नहीं होता है, तो वो वापस आ जाता है। रात को उसका फादर बलबीर सिंह घर पे आता है तो उसको पता चलता है कि उसका बेटा फैक्ट्री तक उसको बर्थडे विश करने गया था। जब वो उसके कमरे में जाता है तो वहाँ पर उसको एक लेटर मिलता है जो कि रणविजय ने अपने फादर के लिए लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि पापा, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि अगले जन्म में आप मेरे बेटे और मैं आपका पापा बनूँ, ताकि आपको पता चले मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। फिर से अगले जन्म में फिर मैं आपका बेटा और आप मेरे पापा बने। फिर देखेंगे कि हमारी केमिस्ट्री कैसी रहेगी। और फिर फिल्म में दिखाया जाता है 25 ईयर का अरसा गुजर जाता है। रणविजय एक बड़ा लड़का बन चुका होता है, यानी कि रणबीर कपूर। आज उसके दोस्त की बहन की शादी थी जिसका नाम था गीतांजलि। वो दोनों बचपन में क्लास फेलो थे। रणबीर कपूर उसको पसंद भी करता था, लेकिन रणबीर कपूर को पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया गया था और दोनों में फैमिली प्रॉब्लम की वजह से इनकी शादी नहीं हो सकती थी। ये कहानी ऐसा क्यों था, ये कहानी में आगे जाके पता चलेगा। रणविजय गीतांजलि से मिलता है, उससे बात करता है तो वो महसूस करती है कि जिससे उसकी शादी हो रही है वो ठीक पर्सन नहीं है, उसकी शादी रणविजय से ही होनी चाहिए। अगले दिन बलबीर सिंह का 60वां बर्थडे होता है और ये तीनों बाप, बेटा और दादा जो हैं वो तस्वीरें वगैरह बनवाते हैं। जहाँ पर रणविजय का जीजा उसको कहता है कि भाई तुमने क्या गिफ्ट देना है, तो वो कहता है कि मैं अपने छोटे बाल अपने पापा को गिफ्ट करूँगा क्योंकि इनको छोटे बाल पसंद हैं। तो उसका बाप कहता है यार तुम पर लंबे बाल ही अच्छे लगते थे, क्योंकि उसके पहले लंबे बाल थे लेकिन उसके पापा ने उसके कटवा दिए थे। रणविजय अपने गुस्से की शिद्दत को छुपाकर अपने बाप को कहता है कि कोई बात नहीं पापा, मैं बढ़ा लूँगा। अगले सीन में रणविजय के दादा को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है रणधीर सिंह। रणबीर के दादा के 2 भाई और भी हैं, उनमें से एक का नाम दलबीर है और एक का नाम अकरम है, जो कि अमेरिका जाकर मुसलमान हो गया था। फिर हम देखते हैं कि रणविजय का जीजा उसके पास आता है और कहता है कि तुमसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग बस पार्टी में मौजूद हैं, जाओ उनसे मिलो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं अपने दादाजी के साथ बढ़िया हूँ, मैं इसी के साथ बातें करना हूँ, उसी में खुश हूँ। ये सुनकर उसके जीजा और रणवीर दोनों की आपस में बहस हो जाती है। दोनों को आपस में बहस करते देखकर रणविजय की बहन वहाँ पर आ जाती है और उसको कहती है कि अपने जीजा से सॉरी बोलो। तो वो कहता है कि मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, और झगड़ा जो है वो बढ़ता जाता है। तो फिर ये झगड़ा चला जाता है उनके पापा के पास। वहाँ पर उनका पापा जो है उनको बचपन की स्टोरी सुनाता है कि कॉलेज में किस तरह रणविजय की सिस्टर को किसी लड़कों ने छेड़ा। तो उसकी बहन अफसरदा होती है, अपनी बहन से पूछता है कि क्या हुआ है, तो वो बताती है कि किस तरह लड़कों ने उसको छेड़ा है, लेकिन वो लड़कों का नाम नहीं बताती है। तो वो उसकी क्लास, जबकि टीचर क्लास ले रही होती है, वो उस दौरान क्लास में चला जाता है और पूछता है कि मेरी बहन को किस लड़कों ने छेड़ा है। तो क्लास में से कुछ लोग जो हैं वो उसका मजाक भी उड़ाते हैं कि अब बच्चे हम पर हुक्म चलाएंगे। तो वो फिर एक बड़ी सारी गन लेकर क्लास में पहुंच जाता है, जहाँ पर मजाक उड़ाने वाले लड़के उससे डरकर लड़कों का नाम बता देते हैं जिन्होंने उसकी बहन को छेड़ा होता है। लेकिन वो लड़के आज कॉलेज नहीं आए थे। रणविजय वहाँ से निकलता है तो रास्ते में उसको वो लड़के मिल जाते हैं, तो वो अपनी गाड़ी से उनको मतलब टक्कर मार देता है, उनका एक्सीडेंट कर देता है। और ये बात जब उसके फादर को पता चलती है तो उसको बहुत ज़्यादा डांटता है। तो अपने फादर को कहता है कि अगर तुम्हें कोई तुम्हारी बहन को छेड़े तो तुम क्या करोगे। इसी बात को लेकर उसका बाप कहता है कि तुम पहले स्कूल में गन लेकर चले गए, फिर तुमने गाड़ी से जाकर लोगों को टक्कर मार दी, तुम कोई हीरो वीरो नहीं हो बल्कि तुम ज़ीरो हो। इसी बात से नाराज़ होकर वो उसको पढ़ने के लिए अमेरिका भेज देता है। और अभी भी दोनों बाप बेटे में बहस हो जाती है। तो रणबीर कपूर नाराज़ होकर कहता है कि मैं आज की रात से ही फ्लाइट लेकर वापस चला जाऊंगा। लेकिन उसी दौरान उसकी फ्रेंड जो गीतांजलि वहाँ पर आ जाती है, जिसको रणबीर कपूर ने एक कहानी सुनाई होती है मौकी की। तो वो उसको कहानी बहुत पसंद आई होती है और वो आज ही उसके साथ जो है वो शादी करने के लिए पहुँच जाती है। तो अपनी फ्रेंड गीतांजलि का वो अपने फादर और अपनी फैमिली से इंट्रोडक्शन करवाता है। कुछ बिज़नेस एक्टिविटीज़ की वजह से उसका फादर बिज़ी होता है, वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है। तो रणविजय जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड गीतांजलि को लेकर प्राइवेट प्लेन से अमेरिका के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा क्लोजिंग, यानी आपस में करीब आ जाते हैं। और फिर वो एक मंदिर में जो है वो हिंदू रिवाज के मुताबिक शादी कर लेते हैं।
फिर दिखाया जाता है कि कहानी में 8 साल गुजर चुके हैं और रणविजय जो है वो जानवर जैसा और इंतहाई एंग्री पर्सन बन चुका है। वो अपने साथ काफ़ी सारे बॉडीगार्ड लेकर कंपनी में पहुंचता है। वहाँ पर मौजूद एक शख्स वार्न को वो फौरी तौर पे कत्ल कर देता है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं लेकिन एक शख्स जिसका नाम इसरार होता है उसको दिखाया जाता है। वो कोई मज़ाहमत नहीं करता, ना ही किसी किस्म की हेल्प करता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा था। बाद में दिखाया जाता है कि जो उसके बॉडीगार्ड हैं दरअसल वो उसके कज़न्स हैं। रणविजय की वाइफ गीतांजलि को भी पता चल जाता है कि रणविजय ने एक आदमी को मार दिया है। वो एक मर्डर की बीवी है तो अपने बच्चों को लेकर वापस अमेरिका जाना चाहती है, लेकिन उसको नहीं जाने दिया जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये मर्डर रणविजय ने क्यों किए थे। फिर दिखाया जाता है कि रणविजय के फादर जो हैं वो गोल्फ कोर्स में गल्फ खेल रहे होते हैं कि इसी दौरान 2 गोलियां उनको आकर लगती हैं, लेकिन वो बच जाते हैं। और इसी बात पर 8 साल बाद रणविजय जो है वो वापस आता है, अपने फादर से बातचीत करता है। तो उसका फादर कहता है कि जब मुझे गोलियां लगी तो सबसे पहले मुझे तुम्हारा ही ख्याल आया। मैंने तुम्हारे साथ बेशक बहुत बुरा किया है। यहीं पर रणविजय की मुलाकात जो है वो मिश्रा अंकल से होती है, जो कि उसके फादर के ख़ास आदमी हैं। मिश्रा अंकल रणविजय को बताते हैं कि ये हमला पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी काफ़ी बार प्लानिंग के तहत उनके फादर को कत्ल करवाने की कोशिश की जा चुकी है। यहाँ तक कि अब तो फैक्ट्री के लोग भी काम पर आना से जो है वो गुरेज़ा हैं, तो वो खुद फैक्ट्री में जाता है। वहाँ पर जाकर वो लोगों को एक लंबा भाषण देता है और वो कहता है कि इंडिया के लिए हमने पहले भी बहुत कुछ किया है। जिसने भी मेरे पापा पर हमला किया है अब मैं उनसे बदला ज़रूर लूँगा, लिहाजा आप लोग दिल लगाकर काम करें। फिर रणविजय वर्कर्स को बताता है कि जल्द ही उसका फादर भी उनके बीच में होगा। और फिर वो सोचता है कि सिक्योरिटी गार्ड तो जो नॉर्मल हैं वो कभी भी इस हमले को रोक नहीं पाते हैं जो मेरे फादर पर किया जाता है। तो वो अपने दादा के भाई दलबीर सिंह के पास पहुंचता है और उसको कहता है कि मुझे तगड़े गार्ड चाहिए जो बिल्कुल भाइयों की तरह मेरे साथ खड़े हुए हों। ऐसे लोग मुझे चाहिए जो मेरे लिए जान दे भी सकें और ले भी सकें। मुझे अपने पापा के कातलों को ढूंढना है। जिस पर दिलबीर सिंह के बच्चे जो हैं वो मना कर देते हैं, लेकिन दादाजी की पुकार पर वो सब जो हैं वो मान जाते हैं और एकजुट होकर वो कातिल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। रणविजय सोचता है कि उसके पापा पर पहले कई बार कातिलाना हमला हो चुका है, तो वो एक बॉडी डबल को लाकर अपने बाप की जगह पर खड़ा कर देता है। और बलबीर सिंह के बॉडी डबल को तमाम बातें सिखाई जाती हैं जो बलबीर सिंह करता था, यानी बिजनेस के बारे में, उठना बैठना, लोगों से मिलना जुलना वगैरह वगैरह। और एक दिन बॉडी डबल बलबीर सिंह अपने ख़ानदान से मिलने जा रहा होता है कि हम देखते हैं इसरार, जो कि एक मर्डर सीन में पहले ही दिखाया जा चुका है, वो आता है डर डर गोलियां मारकर वो बलबीर सिंह को मार देता है। वो समझते हैं कि ये बॉडी डबल दरअसल असल बलबीर सिंह है, लेकिन वो असल नहीं होता है। वरन जब बलबीर सिंह को जिंदा देखता है तो वो उसके पसीने छूट जाते हैं। वो फौरी इसरार को कॉल करता है और कहता है कि तुमने जिसको मारा वो दरअसल एक बॉडी डबल था, वो असल में जो है वो बलबीर सिंह नहीं था। तो इसरार उसको कहता है कि बड़े की जिम्मेदारी तुम लो, यानी तुम बलबीर सिंह को मारो, और छोटे की जिम्मेदारी यानी मैं रणविजय की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इसको कत्ल करूँगा। तो इस वक्त कॉल रिकॉर्ड हो रही होती है और रणविजय ये सारी बातें सुन रहा होता है। वो फ़ौरन चलती मीटिंग में पहुंचता है और उस वहाँ पर वरुण को मौके पर ही गोलियों से, और फिर रणविजय को पता चलता है कि इसरार के लोग इसे मारने के लिए आएंगे, तो वो एक बड़ी गन का ऑर्डर देता है। अब इसरार कौन है? इसरार दरअसल एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का ओनर है। इसरार दरअसल पूरे इलाके का डॉन बनना चाहता है और इलाके पर कब्जा करके वहाँ से बिजनेस एक्टिविटीज़ के ज़रिए फ़ायदा उठाना चाहता है। जब रणविजय को सारी स्टोरी का पता चल जाता है तो वो एक ऐसी बड़ी गन का ऑर्डर देता है जिसकी जो आइडिया है वो दिल्ली में बनता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बेंगलोर में होती है और असेंबलिंग उसकी महाराष्ट्र में थी। जब वो गन की ड्रिल लेने के लिए आता है तो वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, तो वो फिर ड्रिल वाले की ही गन लेकर उसी की जो है वो मदद से गुंडों पर हमला कर देता है और वहाँ पर वो काफ़ी सारे लोगों को मार देता है। तकरीबन 250-300 के करीब वो लोगों को मार देता है, लेकिन इसी दौरान उसको भी कोई गोली मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि रणविजय जो है वो हॉस्पिटल में है। रणविजय हॉस्पिटल में होता है, वो कोमा में चला जाता है। 14 दिनों के लिए वो कोमा में ही रहता है, जहाँ पर डॉक्टर उसके हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए कहते हैं, तो उसका हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। और उसके लिए जो है वो घर में वो पूजा पाठ वगैरह भी करते हैं, क्योंकि रणविजय का अब एक ही मकसद था कि दुश्मनों का कलम कला करना, यानी उनका सफाया करना। हॉस्पिटल से घर आने पर जो है उसको रिकवरी की ज़रूरत थी, तकरीबन 2-4 माह। तो वो घर में रहता है और उसकी पर्सनालिटी एक अलग तरह से दिखाई जाती है। घर में रहते हुए वो एक बिल्कुल मोटा पर्सन बन चुका होता है, यानी जिसने जो वेट गेन कर लेता है। और फिर बाद में दिखाया जाता है कि वो अपना वेट लॉस करके अच्छी तरह अपनी अच्छी खासी बॉडी जो है वो वापस आ जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है इसरार का भाई अबरार को।
इसरार का भाई अबरार जो है वो स्कॉटलैंड में रहता है, वो जो कि है वो भी देवल, और ये बोल नहीं सकता, ये गूंगा है। दरअसल तो ये बोल तो सकता था, लेकिन बचपन में इसकी वालिदा की वफ़ात के बाद सदमे की वजह से इसने बोलना ही छोड़ दिया था। और इसका भाई अब्दुल हक ही इसका ट्रांसलेटर था। मुसलमानों की 4 शादियाँ जायज़ हैं, लिहाजा बॉबी देओल जो कि अबरार इस वक्त तीसरी शादी करने जा रहा था, वो अपनी शादी के मौके पर जश्न मना रहा था। तभी उसको खबर मिलती है कि उसका भाई इसरार जो है वो उसका मर्डर हो चुका है। सबसे पहले तो वो खबर देने वाले बंदे को ही सीधा गोली मारता है कि उसको 3 महीने के बाद ये खबर क्यों दी गई। दरअसल गवर्नमेंट की काफ़ी सारी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बॉडी जो है वो तकरीबन 3 माह में ही जो है वो स्कॉटलैंड में पहुंचती है। फिर अबरार और उसका भाई अब्दुल हक दोनों प्लान बनाते हैं कि किस तरह रणविजय और उसकी स्टील फैक्ट्री को नस्तो नबूद करना है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि रणविजय को जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, यानी कि उसका जो डोनर था, उसकी मंगेतर जो है वो आती है। वो कहती है कि दरअसल जिसको हार्ट डोनेट किया गया था वो उसके मंगेतर का था। तो रणविजय कहता है कि उस पर उसे अफसोस है, और जब कभी भी वो अपने मंगेतर का हार्ट महसूस करना चाहे तो वो उसके पास आ सकती है। यहाँ तक वो उसको रहने के लिए अपने दादा के घर में जगह भी दे देता है, और यहीं पर वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और तभी रणविजय की पत्नी जो है वो उसको पता चलता है, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। तब ही रणविजय उसको बताता है कि ये दरअसल सारा मेरे प्लान का एक हिस्सा है। तो उसकी वाइफ जो गीतांजलि है वो उस दिल ही दिल में उसको बड़बड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे बाप के लिए रोकने ही जोग है। फिर रणविजय जो है वो रॉयल रोज़ कंपनी के मालिक के पास पहुंचता है और उसको कहता है उसको रॉयल लव बाइट्स के कलर जैसी रॉयल रोज़ चाहिए। फिर वो जोया के पास पहुंचता है, जो कि उसके डोनर की वाइफ होती है। अभी वो रॉयल रोज़ में बैठने ही लगते हैं कि उससे पहले ही वो दिमाग ऐसे उठ जाती है। तो फिर वो जोया को कहता है कि तुम दरअसल एक तरह से मेरी पत्नी हो, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और अपनी दूसरी पत्नी को जो है वो डिवोर्स दे दूँगा। फिर वो जोया को कहता है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और एक साथ रहेंगे। तब भी जोया उसको बताती है कि दरअसल मैं एक एजेंट हूँ और मैंने तुमसे झूठ बोला था और मुझे अबरार ने ही तुम्हारे पास भेजा था। जोया उसको बताती है कि वो सिर्फ झूठ बोल रही थी, और उसने बताया कि अबरार का ये प्लान है कि वो यहाँ पर तुम्हारी ही शक्ल का एक बंदा भेजेगा, जो कि तुम्हारी फैमिली के तमाम लोगों को, यानी तुम्हारी बीवी बच्चे फादर और कज़न्स वगैरह को एक एक करके मार देगा, और तुम्हें तो वो पहले ही मार देंगे। और फिर वो लोग हर कोई जो भी मरता जाएगा वो यही सोचता जाएगा कि आखिर जो बंदा उनको बचाना चाहता था उसी ने ही उनको क्यों मारा है। तो रणविजय जोया को कहता है कि मुझे ये सारी बात पहले से ही मालूम थी, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। फिर दूसरी तरफ सीन जो है वो चेंज होता है, वो अपनी गाड़ी में जाता है डन डन करता हुआ, स्कॉटलैंड पहुंच जाता है अबरार के पास, और यहाँ पर होती है फाइटिंग। अबरार भी उसके साथ फ़ाइट करना चाहता है, अपने भाई का बदला लेना चाहता है, लेकिन उसका भाई आबिद उसको समझाता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इससे फ़ाइट करने से बेहतर है कि अभी हम यहाँ से निकलें, उसके बाद ही हम अपना प्लान जो है उस पर अमल दरामद करेंगे। तो वो किसी दूसरे कंट्री की तरफ निकलने के लिए जाते हैं। जब वो अपने तारे में बैठे होते हैं तो वहीं पर पहुँच जाता है रणविजय भी। अबरार और रणविजय अपने अपने आदमियों को मना कर देते हैं कि गोली नहीं चलानी, और फिर दोनों आपस में फ़ाइट करने लग जाते हैं। दोनों तकरीबन 2 घंटे तक एक दूसरे से फ़ाइट करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ाइट करते हैं। और फिर यहीं पर वो सीन भी दिखाया जाता है जब अबरार जो है वो रणविजय के ऊपर लेटकर सिगरेट पीता है, और ये सीन बहुत ज़्यादा हिट भी हुआ है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा फ़ाइट करते हैं, यहाँ तक कि वो थक जाते हैं एक दूसरे को मार मार के। फिर एंड पर रणविजय जो है वो अबरार को कहता है कि देखो आखिरकार तो तुम मेरे कज़न भाई ही हो, तो अगर तुम मेरे फादर को जो है वो मारने का प्लान छोड़ दो तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। लेकिन बॉबी देओल उसकी बात पर जो है वो बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बाप को मार कर ही दम लूँगा। तो फिर रणविजय जो है वो अबरार का गला काट देता है, और वहीं पर उसकी जो है वो कसम पूरी हो जाती है। अबरार को मारने के बाद रणविजय अपने पापा के पास पहुंचता है और उसको बताता है कि उसने उसके तमाम दुश्मनों को मार दिया है, लेकिन अब उनमें से अभी भी एक भाई ज़िंदा हो सकता है, वो उसको मारने की कोशिश करे। तो वो लिहाजा पापा उसके साथ अमेरिका के लिए चले, लेकिन पापा जो हैं वो मना कर देते हैं। यहाँ पर बिरबल अपने पापा को कहता है कि आप मेरे बेटे बने, मैं आपका पापा बनता हूँ, आपको सिर्फ पापा पापा बोलना है। ये फिल्म का फेमस डायलॉग है। यहाँ पर फिर रणवीर के फादर को समझ आती है कि दरअसल फैमिली ही सारा कुछ है। फिर तमाम फैमिली की आपस में जो तलखियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती है, और वो रणविजय जो है वो इंडिया में ही अपनी फैमिली के साथ रहना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अबरार का एक छोटा भाई और भी है, जो से हूबहू अपना सारा जो है वो बॉडी शेप और सर्जरीज वगैरह करवा के बिल्कुल रणविजय की तरह ही दिखाई देता है। और वो जोया से हर चीज़ के बारे में पूछता है कि क्या वो सेम टू सेम उसी के जैसा है। और फिर वो जो रणविजय को 2 बॉडीगार्ड भी पकड़ता है और पूछता है कि इसरार को जब कत्ल किया गया तुम लोग भी वहाँ पे थे, और जब मेरे
अंकल मेरे भाई अबरार को कत्ल किया गया तब भी तुम लोग वहाँ थे, फिर वो उन दोनों को वहीं पर काट देता है और यहाँ पर एनिमल का लोगो दिखाया जाता है। इसके साथ ही जो है वो फ़िल्म जो है वो ख़त्म हो जाती है। और उम्मीद है आपको ये फ़िल्म अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मज़ीद इसी तरह की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हम वेट करेंगे कि एनिमल 2 का पार्ट जल्द ही आए। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।